कोई बात कहाँ थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुअन और फिलहाल मैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आप सभी से बात कर रहा हूं। तो जैसे कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में हो, आपने अगर ज्वाइन किया हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम विदाउट हैविंग मेडिकल बैकग्राउंड कैन वी डू बीएससी नर्सिंग और नॉट। अब उसके लिए अभी हमारे साथ हैं सृष्टि जी, जो अभी डीकन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लिया है, और ये ना कि ये मेडिकल बैकग्राउंड से भी नहीं है। आज इनसे हम पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारी जर्नी कैसी है। अभी ये इंडिया में है और शी विल बी सून स्टार्टिंग हर डिग्री। तो सृष्टि, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमें। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सृष्टि, कुछ अपने बारे में बताओ, बैकग्राउंड क्या है आपका, कहाँ से हो, वो आपकी एज क्या है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। तो सभी को हेलो। माय नेम इज सृष्टि धनखड़ और मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। आई एम 18 इयर्स ओल्ड एंड आई कंप्लीटेड माय 12th ग्रेड लास्ट ईयर। 2021 बैच था। तो उसके बाद आई उसके बाद मेरे पास पहले बात तो साइंस, जैसे सर ने बताया, नहीं है। नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं। फिर शुरू से मुझे ये था कि मुझे साइकोलॉजी में कुछ करना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है आगे जाके। तो 11th में मैंने साइकोलॉजी ली और 12th में फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी का कोर्स कराती हैं, क्योंकि मेरे जो ब्रदर है वो वहीं सेटल्ड है। तो मुझे मतलब मेरा शुरू से प्लान था कि वहीं जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद फिर मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया में साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए मिनिमम 6 ईयर का स्टडी सीक्वेंस चाहिए। तो वो काफी, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता और काफी कॉस्टली भी होता। तो मेरे ब्रदर तो हमेशा से सजेस्ट करते थे कि नर्सिंग कर ले, बिकॉज इन डिमांड कोर्स है और पीआर भी है इसमें। बट फिर मेरा वही था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा तब आई गॉट टू नो कि देयर आर फील्ड्स लाइक साइकाइट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो इनिशियली मैं कर सकती, मतलब इवेंचुअली मैं कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे उससे मैच होएगा। तो फिर हाँ, फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करा। तो आप अभी जैसे जो आपने 12th की है, वो नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, किससे थी? मेरी कॉमर्स थी विद साइकोलॉजी। कॉमर्स विद साइकोलॉजी, ओके। तो जैसे ही आपने 12th की, तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या था टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया? जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन मेरे ब्रदर ने मेरा इंग्लिश टेस्ट बुक कर दिया, पीटी का। तो हम्म। मतलब उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि मैंने तेरा टेस्ट बुक कर दिया 10 दिन बाद का। और मैं तो आइल्स का प्रिपेयर कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि पीटी लाइक समथिंग एग्जिस्ट। फिर उसके बाद मैंने वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है, एक चैनल मैं सजेस्ट करूंगी, E2PT एकेडमिक करके है। तो काफी अच्छा उसी से मैंने सारा करा। फिर 10 दिन बाद मेरा टेस्ट था। तो मैं रास्ते में आ ही रही थी, इतने में मेरे पास मेल आ गया कि योर स्कोर्स आर आउट। तो मेरे 88 थे ओवरऑल। तो फिर उसी दिन मैंने यूनी में भी अप्लाई कर दिया। 3 यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई करा था, डीकिन, RMIT और लट्रोब। तो एप्लीकेशन के टाइम पे वो बस आपसे आपके 10th की मार्कशीट मांगते हैं, 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट। और हाँ, SOP जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो SOP मैंने पहले ही लिख लिया था बिफोर अप्लाइंग। मतलब जब मैंने अपना टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रिपेयर करी, साथ साथ मैंने SOP भी लिख लिया था। इस प्रोसेस तक मैंने किसी भी एजेंट को इन्वॉल्व नहीं करा था, अपने आप ही ये करा था। फिर तो ये 3 चीज मांगी थी। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ऑफर लेटर्स आ गए थे तीनों यूनिवर्सिटीज के। RMIT में मुझे 10% स्कॉलरशिप मिल रही थी और डीकिन में 25%। और लट्रोब में दे वर ऑफरिंग डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस लीडिंग टू अ बैचलर्स। तो डिप्लोमा भी वो 2 साल का था और बैचलर्स भी 2 साल की, तो वो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा। फिर फिर डीकिन ही मैंने चूज करा, क्योंकि एक तो स्कॉलरशिप अच्छी थी और RMIT से रैंकिंग भी डीकिन की अच्छी है। तो जो ऑफर लेटर आया था वो कंडीशनल था, जिसमें कि 2 कंडीशंस थी। एक तो 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लगानी है और एक GT इंटरव्यू होगा। तो हम सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो देख रहे हैं, डीकन यूनिवर्सिटी में मैंने जो मेरा ब्रिजिंग कोर्स किया था वो डीकन यूनिवर्सिटी में किया था। आई स्टडीड देयर फॉर 3 मंथ्स। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। और तो आपने इन तीनों यूनिवर्सिटीज में खुद अप्लाई किया, यू डिडंट इन्वॉल्व एनी एजेंट इन द मीन टाइम? ओके। तो उन्होंने आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दिया। पहला आपने बताया कि 12th की मार्कशीट और एक
जीटी। एक आप थोड़ा सा एसओपी के बारे में और बता दो, जो देख रहे हैं उनको क्या होता है एग्जैक्टली एसओपी। एसओपी में वो बेसिकली आपको अपना सारा बैकग्राउंड देना है, आप क्यों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हो स्पेसिफिकली, क्यों ये कोर्स करना है, और इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, और आप अपना इंग्लिश टेस्ट वगैरह लिखते हो। तो जो मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे जो एसओपी लिखा था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। तो जब मैंने अपना जीटी दिया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि इसको फिर से थोड़ा सा, उन्होंने मुझे काफी हेल्प करा इन एसओपी, जो कि डीकिन से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे काफी हेल्प करा फॉर द एसओपी। तो सबसे पहले उसमें फैमिली बैकग्राउंड आप लिखते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव वहाँ रहता है तो डू मेंशन कि जैसे मैंने अपना बताया कि मेरे ब्रदर वहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद आपको अपना उसमें ये भी दिखाना होता है कि कितने आपकी फैमिली इनकम है एसओपी में, तो वो मेंशन कर दो आप। उसके बाद आपको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने 10th और 12th के मार्क्स और कहाँ से करी है, कितनी परसेंटेज आई है वो, और इंग्लिश टेस्ट में मैंने कब दिया और कितने कितने मार्क्स आए। उसके बाद बैचलर ऑफ नर्सिंग क्यों कर रहे हो। तो मेरा तो क्योंकि मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैंने लिखा कि इनिशियली मैंने बता दिया कि इनिशियली मुझे साइकोलॉजी करनी थी, ठीक है। तो बट उसके बाद थोड़ी सी स्टोरीज भी बनानी पड़ती है कि कैसे कैसे, मतलब फिर आपने क्यों नर्सिंग में आए। तो फिर मैंने लिखा कि जो कि ट्रू भी था कहीं ना कहीं, कि मैं 1 साल पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था। तो देयर वर सम अमेजिंग नर्सेस टेकिंग केयर ऑफ मी। तो हमेशा से मुझे लगता था कि नर्सेज आर द वंस दैट जस्ट फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर्स, बट उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि नर्सेज आर द वंस दैट अटेंड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर, चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो, सारी चीजों का ध्यान नर्सेज रखती है। तो फिर आई वॉज वेरी मूव्ड विद द जॉब प्रोफाइल। तो फिर मैंने सोचा, उसके बाद फिर कोविड आ गया। तब आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो अपने एसओपी में कि कोविड में वी रियलाइज कि हेल्थ केयर वर्कर्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब इस कोर्स को करके हम भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ अपना हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये सब उसमें मेंशन करा था कि बैचलर नर्सिंग में क्यों कर रही हूँ, और इवेंचुअली मैंने ये भी बता दिया कि मेरे को साइकाट्रिक नर्सिंग में जाना है। तो ये मैंने लिख दिया। तो उन्होंने मेरे से जीटी में भी ये पूछा कि बाय नर्सिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं मेडिकल में, तो आप पैरामेडिक्स कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे। तो फिर मैंने बता दिया कि नर्सिंग में जो है काफी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो इसलिए मैंने नर्सिंग चूज करा। तो इसमें आपने थोड़ा आप जीटी के बारे में और बताओ, जीटी क्या चीज है। हाँ जी, जीटी से पहले फिर मैंने सोचा कि मैं एक एजेंट को इन्वॉल्व कर लूँ, क्योंकि उनको फिर टाइमिंग देनी पड़ती है कि जीटी इस टाइम मेरा शेड्यूल कर दो। तो फिर वो वाला प्रोसेस मैंने सोचा कि फिर मैं एक एजेंट को इन्वॉल्व करूँ। फिर मैंने आईडीपी पे कॉल करा, आईडीपी वेस्ट दिल्ली। फिर आगे का प्रोसेस उन्होंने मेरा देखा। तो उन्होंने सबसे पहले तो जब मैंने उनको कॉल करा तो वो कहते कि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो और आपने अप्लाई करा है। तो फिर मैंने कहा हाँ। वो कहता कि यूजुअली तो ऐसा होता है, बट फिर मैंने कहा कि प्री रेक्विजिट में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम्म। जो भी यूनिवर्सिटी रेक्विजिट है उनमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना ऑफर लेटर में भेज दो और आगे का केस फिर हम देख फॉरवर्ड कैरी करते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा एक मॉक जीटी टाइप लिया, जिसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे एक दो। तो वो हो गया। उसके बाद जीटी स्केड्यूल कराया। फिर जीटी एक हफ्ते बाद मेरा स्केड्यूल हुआ। तो मेरा तो ऑन कॉल हुआ था नॉर्मल, बट कुछ बच्चों का स्काइप पे होता है। जीटी जनरली इट इज आई थिंक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, और एक किस्म से ये इंटरव्यू होता है आपका आपकी यूनिवर्सिटी के साथ। या तो गाइस, इफ यू आर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग में हो, और कोर्सेज में भी जीटी होता है। और यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे खुद बात करते हैं। एंड आई थिंक, तो आप ये और बताओ सृष्टि की बात क्या हुई जीटी में, क्या किस हाँ किन जी। किन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई। तो जो आपका एसओपी में आपने लिखा होता है वो उसी उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों नर्सिंग लिया आपने, क्यों ऑस्ट्रेलिया चूज करा, और इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो यही सेम कोर्स। तो इंडिया में मैंने तो जैसे बता दिया कि सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो साइंस डिमांड करते हैं फॉर नर्सिंग। और अबव दैट ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन है काफी अच्छा है, और मेरे ब्रदर कहीं सेटल्ड है। और नेक्स्ट जो मेजर थिंग थी वो पूछते हैं कि आपका इंसेंटिव क्या है वापस रिटर्न करने का, मतलब आपके पास क्या रीजन है कि आप वापस इंडिया आओगे, क्योंकि हम्म। ए आपके ब्रदर सेटल्ड है,
हम्म। तो उनको ये होता है कि आप वहीं पे सेटल होने के पर्पज से जा रहे हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको प्रूव करना होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे ब्रदर तो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो उनका कोई पॉइंट नहीं बनता कि वो वापस आए, और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो वो वहां पे नहीं जाएंगे। तो मेरे को वापस आना पड़ेगा, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स माई पेरेंट्स। फिर ओके। उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद उन्होंने मेरे से शी ट्राई टू इवन कन्विंस कि मैं दूसरे कोर्सेज ले लूँ, लाइक बैचलर ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि वो इजी रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास साइंस नहीं थी। तो फिर यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट कि नहीं, आई विल बी एबल टू डू इट। उन्होंने क्योंकि बोला कि ये टफ रहेगा कोर्स, ठीक है, तो पहली चीज मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो। कि ऐसा ना हो कि मतलब आप जस्ट ले लो और आप कर ना पाओ। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, आई विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि एक तो डीकन की जो फैकल्टी होगी वो मुझे हेल्प करेगी ड्यूरिंग दिस कोर्स, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम रहेगी। और सेकंड थिंग कि ये जो कोर्स है उसमें मतलब लोगों को हेल्प करना जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके लिए आई एम रेडी टू वर्क हार्ड, ऐसे करके मैंने उनको बोला। और इसमें एक बात मैं पूछना भूल गया कि जो डीकन यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है बीएससी नर्सिंग की? डीकन यूनिवर्सिटी की अराउंड टोटल जो फी है, मेरे को पोस्ट स्कॉलरशिप तो 79 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हुई है। और इंक्लूडिंग स्कॉलर, अगर स्कॉलरशिप ना हो तो कितना? स्कॉलरशिप तो वो शायद है 105 600 समथिंग ऐसे है। ओके। अब शायद बढ़ अब ऑलमोस्ट शायद बढ़ गई। ऑलमोस्ट अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 50 लाख है। हाँ जी। और स्कॉलरशिप के बाद 40 होगी। हाँ जी। कितने परसेंट? 25% स्कॉलरशिप बताई आपने। और ये स्कॉलरशिप किस किस बेस के ऊपर थी, लाइक परसेंटेज, और व्हाट वाज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ हाँ, स्कॉलरशिप? मैं ग्राउंड्स पे ही थी, इसके लिए कुछ अलग से अप्लाई नहीं करा था मैंने। जो मार्कशीट डाली थी ऑफर लेटर में ही मेरे को आ गई थी कि 25% स्कॉलरशिप है। आई थिंक कोई, आई थिंक 65 या 70% कुछ होगा, आई थिंक। इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज का, आप जैसे एडलेड में ऐसे है कि फ्लिंडर्स 25% दे देगी आपको स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया 15% दे देगी। पर वही है कि फ्लिंडर्स की फीस ज्यादा है। आखिरी में पढ़ना आपको उतना ही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और नर्सिंग फीस आपकी 3 साल की 40 से 45 लाख के बीच में होगी। हाँ जी, जैसे कि मुनाश है, उसकी फीस डीकन से वैसे कम है, बट फिर स्कॉलरशिप डीकन पे लग जाती है तो उतनी ही बढ़ जाती है। हाँ, आखिरी में वही बात है, यू ऑल बी इन दैट सेम स्लैब। तो जैसे आपका जीटी हुआ, उसके बाद का क्या स्टेप रहा? उसके बाद मैं जो टारगेट कर रही थी वो इस साल का फेब इनटेक था, क्योंकि हम्म। मेरा नेक्स्ट मतलब पिछले 2021 में मेरा रिजल्ट आया था। बट उस टाइम पे बॉर्डर की कुछ सिचुएशन सर्टन नहीं थी, तो वो उस टाइम फेब इनटेक ले ही नहीं रहे थे एडमिशंस। और जुलाई इनटेक ये ऑफर नहीं होता बैचलर ऑफ नर्सिंग में, हम्म। जुलाई इनटेक बीकन में। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या करना है, मतलब ऑफर एक्सेप्ट करना है कि डेफर करना है। फिर काफी टाइम मैंने, मतलब पहले तो काफी सोचा कि 1 साल का, क्योंकि गैप रहेगा काफी, वो हो जाता है लंबा टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, डेफर ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करा ऑफर, एक्सेप्ट करा, और फी पेमेंट जीटी क्लियर होते ही उन्होंने मेरे को वो भेज दिया मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर। उसके बाद फीस पे मैंने करी तो सीओ ही आ गया था। तो अभी आप कौन से इनटेक में हो? अभी मैं फेब इनटेक 2023। 2023, ओके, गुड। हाँ। तो और हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप बोलो, आप बोलो। तो जैसे ही आपने फीस भरी, आपका सीओई, तो गाइस सीओ इज कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। अगर आप फीस भर देते हो, आपका कोर्स में आपकी सारी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आई थिंक दैट्स द लास्ट स्टेप। यूनिवर्सिटी ने आपको सीओई दे दी, उसके बाद यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द वीजा प्रोसेस। और एक और क्वेश्चन था कि क्या यूनिवर्सिटी ने आपके फंड्स चेक किए? नहीं, उन्होंने अभी तो मेरे कोई फंड्स चेक नहीं करे जो, बट एसओपी में जो आप मेंशन करते हो तो हम्म। मेक श्योर कि वो ट्रू हो सारे जो फैक्ट्स हैं। जैसे कि एनुअल इनकम डाली थी, और उन्होंने पूछा था कि सोर्स ऑफ फंड्स क्या रहेंगे, मतलब कोई एफडी है या फिर कोई सेविंग्स अकाउंट है, तो मैंने वो भी बता दिया था कि सेविंग्स अकाउंट है, या जो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स रहेंगे।
तो उसके बाद जैसे आपका आपको सीओई मिली, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप तो बस फिर सीओई रिसीव हो गई। सीओई के एक दो दिन बाद जो है वो मेडिकेयर का भी मेरे को वो आ गया। जैसे यूनिवर्सिटी से ही मैंने ओएसएचसी कराया था। तो उसका भी मेरे पास कंफर्मेशन आ गया। तो उसके बाद मेरे पास गैप ईयर था, तो फिर मैंने सोचा कि एक डिप्लोमा कर लेती हूँ इन नर्सिंग असिस्टेंट। तो अभी मेरा वो चल रहा है, वो मेरा अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। पहले तो गाइस, जो ओएसएचसी है, ओवरसीज हेल्थ कवर, इट इज अ सॉर्ट ऑफ आपको हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपका। आई थिंक ये पर ईयर का अराउंड 600 या 800, आपका कितना का हुआ? जो मेरा जो टोटल कोर्स मतलब टोटल ड्यूरेशन का हुआ है वो 2030 का हुआ है। वो आपको ऑप्शन होता है, आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू कराना है, आप खुद भी करा सकते इसमें काफी कंपनीज भी है, इसमें बूपा अलायंस, काफी तीन चार और बढ़िया बढ़िया कंपनी है। तो आप कह रहे थे आपने ये असिस्टेंट इन नर्सिंग का, तो क्या ये आप अब इंडिया हो या आगे हो? हो। नहीं, मैं इंडिया ही हूँ अभी। तो ये आप असिस्टेंट, ये क्या ऑनलाइन क्लास है, कैसे क्या चीज है, जरा बताइए इस पे। तो है, ये 6 महीने का कोर्स था डिप्लोमा का। तो हम्म। इसमें जो है ये मेरी 4 महीने ऑनलाइन क्लासेस चली अभी जो चल रही है, और 2 महीने का जो है वो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग जो होगी वो की। ओके, सो इट इज सॉर्ट ऑफ यू विल बी एबल टू वर्क इन हॉस्पिटल एज एआईएन। हाँ जी। फिर इस मुझे ये था कि मेरे पास मेडिकल कुछ भी हाँ, वो नहीं है नॉलेज, तो थोड़ा मुझे हेल्प रहेगा। और वीजा के टाइम पे भी दे माइट आस्क कि क्या करा गैप ईयर में। तो जब आपने अप्लाई किया इमिग्रेशन में फॉर योर वीजा, व्हाट डॉक्यूमेंट दे आस्क्ड फॉर? अभी आई हैवंट अप्लाइड फॉर द वीजा। ओके, सो एनी आइडिया ऑफ एजेंट ने आपको फंड्स वगैरह के बारे में क्या बताया है? हाँ जी, एजेंट ने मेरे को एक तो फादर का जो है आईटीआर जाएगा 2 साल का। हम्म। तो बाकी जो सोर्स ऑफ मतलब एक तो वो सीए स्टेटमेंट मांगते हैं, हम्म। स्टेटमेंट बना के देता है टोटल आपके एसेट्स की वो। और सिंस मेरे जो फादर है वो रिटायर्ड है, तो हम्म। एक पीपीओ लेटर जो पेंशन प्रोविडेंट वो जो लेटर होता है वो हम्म। लगेगा। बाकी हाँ, उन्होंने बस यही सब बताया। और हाँ, अभी यही है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई ऑन शोर आके अप्लाई करूँ, क्योंकि अभी मैं फैमिली वीजा मेरा चल रहा है। ओके, तो या तो अब जैसे कुछ लोग ये बेसिक ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, यू नीड बायो, यू नीड मैथ। कुछ तो लोग ऐसे पूछते हैं मुझसे कि क्या हमें बीएससी नर्सिंग मेडिसिन लेने के लिए मैथ चाहिएगा बायो के साथ? ऐसा तो कुछ ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैथ चाहिए भी बायो के साथ। तो द होल मोटिव ऑफ टॉकिंग टू यू वाज टू टेल देम दैट यस यू कैन गेट। और शायद आपको आपने क्या आपको तीनों यूनिवर्सिटी से ऑफर आ गया था फॉर बीएससी नर्सिंग? ये तीनों से आ गया था। हाँ, देखो ये भी अब एक बहुत बढ़िया बात है कि अगर आप खोल के देखते हो वेबसाइट, वहां कहीं ऐसा लिखा नहीं होता है कि आपको सिर्फ मेडिकल होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बात है। यू कैन चेंज योर प्रोफेशन एनी टाइम। अब मेरे को अगर कोई कुछ कॉमर्स का करना है तो आई कैन स्टिल स्विच टू कॉमर्स। आई थिंक ये होता भी ऑस्ट्रेलिया में, जो प्योर और जैसे जो ऑजी है पीपल, वो अपना हर 4-5 साल बाद अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। और ठीक भी है ये, आप एक प्रोफेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरे बोर हो जाते हो और फिर आपको इन लगता है कि लेट्स डू समथिंग एल्स। सो यू विल बी कमिंग इन फेब्रुअरी। आई थिंक आई बी कमिंग इन नवंबर। अक्टूबर में मेरा ये कोर्स हो जाएगा, तो फिर मैं नवंबर में आ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दिस, और बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हम सबसे पहले तो जैसे कि मैं सृष्टि से, आई थिंक यू यू आर देयर ऑन माय टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल, इज इट सो? हाँ जी। या मैं आपका मैं जब से मैंने नर्सिंग का रिसर्च करना स्टार्ट करा है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। कोई चैनल नहीं था, आप ही का था। फिर मैंने सारी वीडियोस ही देख ली कि कैसे कैसे पूरा। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए आपका। अब ऐसे था कि शुरू में मैं आया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, मैं सोच रहा था कि कैसे ना कैसे जो इंडिया से आ रहे हैं नर्सेस, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए आ रहे हैं, इंडिया से नर्सिंग करके आ रहे हैं, या बस कैसे भी हेल्प की जा सके। और इसीलिए दोस्तों हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था। अगर आप लोग उसमें ज्वाइन करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सृष्टि, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो सी यू सून इन ऑस्ट्रेलिया। मच। चलिए फिर दोस्तों,
हाँ जी। कभी जब कोर्स में होंगी तब वी विल कभी बात या करेंगे, श्योर क्योंकि तब या। मैं कि कैसा रहा नॉन हाँ, साइंस बैकग्राउंड से। बट अभी सृष्टि को लैंड होने दो, बीएससी नर्सिंग स्टार्ट करने दो, फिर एक सेमेस्टर कंप्लीट होने दो, उसके बाद पूछेंगे कि क्या नॉन नर्सिंग बैकग्राउंड करने वाले के लिए और मेडिकल, लाइक नॉन मेडिकल वाले के लिए और मेडिकल वाले के लिए क्या फर्क लगता है, व्हाट वुड हैव बीन देयर कि अगर इन्होंने मेडिकल से पढ़ाई की होती। पर आई डोंट थिंक कि ज्यादा फर्क होगा। यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज कि ये बेसिक्स बहुत क्लियर करवाते हैं और प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा बिलीव होता है। प्रैक्टिकल जितना ज्यादा आपको यहाँ प्रैक्टिकल आएगा और उतना ही बढ़िया रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट। चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। एंड इफ यू हैव गाइस एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कमेंट।